छठ पर्व या छठ कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे गए हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के तुरंत बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी होती है। इसी कारण इस व्रत का नामकरण छठ हुआ है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के छठे दिन उपरांत आती है। छठ का महापर्व 4 दिनों का होता है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। अगले दिन से उपवास प्रारंभ होता है। इस दिन रात में खीर बनाई जाती है। व्रतधारी रात में यह प्रसाद लेते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ यानी दूध अर्पण किया जाता है। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाया जाता है। इस पूजा में पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है तथा जिन घरों में यह पूजा होती है वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं और पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना लिया जाता है। छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भोजन ग्रहण करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस से बने हुए चावल की खीर तथा दूध, चावल का पीठा, घी में बनाई गई रोटी ली जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को प्रसाद के रूप में ठेकुआ बनाया जाता है। साथ ही चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया सांचा और फल सभी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होते हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था के साथ बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक नियत तालाब या नदी किनारे इकट्ठा होकर अर्घ्य दान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध अर्पण किया जाता है तथा छठी मैया की प्रसाद से भरे सूप की पूजा की जाती है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की जाती है। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके व्रत संपन्न करते हैं। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी और पवित्रता है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व के लिए न विशाल पंडालों और न ही भव्य मंदिरों की जरूरत होती है। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घ्य दान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन है छठ का यह महापर्व। आप सभी श्रद्धालुओं को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। एकचक्रो रथो यस्य दिव्य कनकभूषितः समे भवतु सुप्रीतः
पद्महस्तो दिवाकरः